लोग इस बात पे खुश होते हैं 60 में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 26 में नौकरी लग गई, उसको अभी से पता है 60 में रिटायर हो जाएगा। भविष्य तय है कि नहीं है, और उसको ये भी ठीक ठीक पता है कि रिटायर हो कितना पैसा मिलेगा, कितनी ग्रेचुटी मिलेगी, पीएफ कितना फूटेगा, सब जानता है वो। जब नया कुछ है ही नहीं तो हमें विचार क्यों करना पड़े कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। किसी की जिंदगी में कुछ नया नहीं होता। आपको अगर बहुत कुछ आश्चर्यजनक लगता है ब्रह्मांड में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अनुभवों का दायरा छोटा है। कि मैंने तो बस 3 ही शहर देखे हैं और दुनिया में 30 लाख शहर है। तुमने 3 नहीं, तुमने 1 शहर भी नहीं देखा है, तुमने अपना घर भी नहीं देखा है, तुमने अपना कमरा भी नहीं देखा है। बात यह नहीं कि कम विषयों को जानते हो, बात यह है कि जिसको तुम कहते हो कि जानते हो, तुम उसको भी नहीं जानते। हमें लग रहा है हम छोटी सी चीजें वो मिल जाए तो बस जिंदगी में बाहर आ जाए। जो चीज जितनी नई लगेगी उसकी कामना में उतने पागल होगे। पहले उसकी कामना में पागल होगे और फिर ये जान के पागल होगे कि वो चीज नई तो ही नहीं। अगर आप अपूर्ण हो, पूरी दुनिया पाके भी अपूर्ण ही रहोगे। ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है। वो एक सा रहता है जगत के सभी विषयों के प्रति। जिन्हें चीजों की सच्चाई नहीं पता होती, जिनका बोध विकसित नहीं होता, तो बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, उस बच्चे जैसे होते हैं जो किसान के घर में पैदा हुआ हो, गेहूं की जिसने ढेर देखे हो, और उसके सामने जब आटा लाया जाए तो बोले आश्चर्य है, आश्चर्य है। ये अद्भुत नई चीज कहां से आ गई, गजब हो गया। इतना ही नहीं, वो अपना गेहूं का सारा कारोबार छोड़ने को तैयार हो जाए आटे की खातिर। वो कहे गेहूं में लगाओ आग, नई चीज मिली है बहुत बढ़िया, आटा। हम्म? या जैसे कोई किसी सुदृढ़ सुंदर युवक को देखे और कहे ऐसा होना चाहिए, ऐसा। और ये देखो दुनिया में तमाम तरीके के ये बहुत छोटे छोटे कद के लोग घूम रहे हैं, बहुत छोटे कद के, 15-15, 20-20 किलो वाले घूम रहे हैं। इसको युवक को देखो, क्या कद है, क्या मांसपेशियां हैं, क्या बाहुबल है, 70 किलो इसका वजन है बिल्कुल। और देखो ये घूम रहे हैं जरा जरा से, ये कोई 15 किलो का, कोई 20 किलो का। हमने तो 5 किलो वाले भी देखे, 2 फुट क्या, हमने 1-1 फुट के देखे। उनको बोलना नहीं आ रहा ठीक से, चलना नहीं आ रहा ठीक से, इतने दुर्बल, इतने कमजोर। वो बच्चों की बात कर रहे, कह रहे हैं देखो आश्चर्य है, जब इतना मजबूत नौजवान हो सकता है तो ये छोटे छोटे कैसे घूम रहे होते हैं 10-10 किलो वाले। बात आ रही समझ? कि जैसे कोई रात को देखे और फिर कहे कि वो जो यहाँ कहीं था ही नहीं, वो सुबह सुबह कहाँ से आ गया। आश्चर्य है, आश्चर्य। आश्चर्य आपको अनुभव हो, उसके लिए आवश्यक है कि आपको लगे कि कुछ नया हुआ है। नए के बिना आश्चर्य की अनुभूति या अभिव्यक्ति
बड़ी बेतुकी लगेगी। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द है हाइलाइटेड, वो है नया। नए के बिना कोई चीज आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली, अद्भुत जैसी नहीं लग सकती। नया। अब हम हर उस चीज को नया मान लेते हैं जो हमारे ज्ञात विषयों के रूप रंग आकार से भिन्न होता है। ये छोटी बुद्धि की निशानी है। ये उथले अवलोकन की, सतही दृष्टि की निशानी है। आप 5 चीजें जानते हो और 5 चीजों से रूप रंग आकार में, नाम में यही होता है, रूप रंग नाम आकार। उन सबको मिला जुला के कई बार बस कह देते हैं नाम रूप। तो इनसे रूप रंग आकार नाम में जो भिन्न लगा उसको क्या बोल दिया? ये तो नया है, ये तो नया है, ये तो नया है। हाँ, वो आपके लिए नया है क्योंकि वो आपके अनुभव में नहीं है। कौन से अनुभव में नहीं है? ज्ञात अनुभव में नहीं है। आप अज्ञात को नया बोल देते हैं। आप अज्ञात को नया बोल देते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि विकसित होती है वो देख पाते हैं कि जिसको आप अज्ञात बोल रहे हो वो ज्ञात से बहुत संबंधित है, वो ज्ञात का ही विस्तार है। ठीक वैसे जैसे अगर कोई बच्चे को ठीक से जानता हो, किसी को बालक ठीक से ज्ञात हो, तो वो युवक को भी जान गया। और अगर कोई बालक को ही ठीक से नहीं जानेगा तो युवक उसके लिए अज्ञात हो जाएगा, फिर वो कहेगा आश्चर्य है। ठीक वैसे जैसे कोई गिरते पत्ते को ठीक से जान गया तो उगती कोपल को भी जान जाएगा, अन्यथा कहेगा आश्चर्य है। तो दुनिया में तरह तरह के विषयों को देख करके आश्चर्य की अनुभूति बस उनको होती है जिन्होंने उस विषय को भी ठीक से नहीं देखा होता जो उन्हें ज्ञात होता है। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जिसे कुछ भी ज्ञात ना हो। उससे आप पूछिए कुछ तो पता होगा तुझे? एकदम जो बौड़म मूर्ख हो उसको ही पकड़िए, बोलिए कुछ तो जानता होगा, तो 2-4 बात तो बताएगा, हाँ ये जानता हूं, अपनी फटी चप्पल जानता हूं, अपनी रसोई की कढ़ाई जानता हूं, कुछ तो जानता होगा। हम्म। और फिर उससे पूछो क्या क्या नहीं जानता तो बहुत चीजें बताएगा, ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, मैंने कभी ये नहीं देखा कि बर्फ गिरती है तो कैसा होता है, वह अज्ञात है मेरे लिए। जो कहते हैं कि ऐसे जो ठंडे देश होते हैं कनाडा वगैरह, वहां 2 ही 3 बजे से रात हो जाती है, वो कैसे होता है मैंने देखा नहीं, अज्ञात है। समझ आ रही बात? बात ये नहीं है कि उसे दूसरी चीजें अज्ञात है, बात यह है कि जो उसको पता है उसे वो अज्ञात है। उसके पास पैनी दृष्टि नहीं है अपने ज्ञात विषयों को ही ठीक से जानने की, अन्यथा पूरा ब्रह्मांड वो जान जाता। अगर कोई व्यक्ति अपनी हथेली पर रखे एक रेत के कण को भी ठीक से जान जाए तो उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। और कोई कितनी ही छोटी दुनिया में रह रहा हो अपनी, उसकी दुनिया में एक रेत का कण तो होता ही है ना। ऐसा तो नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई विषय नहीं, कोई विषय होना हो, आपका शरीर तो है, आपके पास और कोई विषय हो ना हो, मैं तो है। आदमी अपने बारे में तो सोचते ही रहता है ना, हाय मेरा क्या होगा। जिस किसी ने अपने मन के एक विषय को भी भली भांति जान लिया उसने सारे ब्रह्मांड को जान लिया। और जिसने नहीं जाना उसके लिए यह ब्रह्मांड नाना प्रकार के आश्चर्यों से भरा हुआ रहेगा। उसे जितनी अज्ञात वस्तुएं हैं सब नवीन लगेंगी, नई। ये अच्छे समझिए। नया माने जो पहले से ही आपकी जानकारी में, अनुभूति में न हो, उसको ही तो आप नया बोलते हो ना। आपको अगर बहुत कुछ आश्चर्यजनक लगता है ब्रह्मांड में
बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप देख करके उछल ही जाते हो, रोंगटे खड़े हो जाते, कहते हो अरे ये नई चीज है, अरे वाह। और नई चीज होती है तो कई बार उसका अनुभव करने का भी बड़ा जी ललचाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अनुभवों का दायरा छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ज्ञात विषयों का दायरा छोटा है, इसका मतलब ये है कि आपके बोध का दायरा छोटा है। अगर आप कहते हो कि आपके पास बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपके लिए नए हैं, नए मतलब अनजाने हैं, अपरिचित हैं, अज्ञात हैं, आप उनको जानते नहीं, और आप तो बस उनको दूर दूर से ही देखकर या उनकी कल्पना में बोलते हो अद्भुत, गजब, वाह। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे विषयों को आप जानते नहीं, इसका मतलब ये है कि वो जो थोड़े से विषय आपके जीवन में हैं, आप उनको भी जानते नहीं। आपका जो अपना विषयों का, जानकारी का, सूचना का, अनुभव का दायरा है वो छोटा है, ऐसी बात नहीं है। आपकी दृष्टि का पैनापन कम है। बात यह नहीं है कि आपको सिर्फ 1000 चीजों का अनुभव है और 10 लाख चीजें आपके अनुभव के बाहर की हैं, तो आप कह रहे हैं अरे बस अभी तो इतनी ही का अनुभव है, और जितने का अनुभव से 100 गुना तो अभी अनुभव लिया ही नहीं, जिंदगी थोड़ी सी है, बीती जा रही है, और ये सब तो हमें अनुभव मिलेंगे ही नहीं, हम तो चूक गए। अनुभव का दायरा नहीं छोटा है, जो अनुभव किया है उसमें गहराई थोड़ी है। बात यह नहीं कि कम विषयों को जानते हो, बात यह है कि जिसको तुम कहते हो कि जानते हो, तुम उसको भी नहीं जानते हो। संख्यात्मक समस्या नहीं है, गुणात्मक समस्या है। हम सोचते हैं समस्या क्वांटिटेटिव है। कि मैंने तो बस 3 ही शहर देखे हैं और दुनिया में 30 लाख शहर है, तो समस्या किसकी है? संख्या की। संख्या की समस्या नहीं है। तुमने 3 नहीं, तुमने 1 शहर भी नहीं देखा है, तुमने अपना घर भी नहीं देखा है, तुमने अपना कमरा भी नहीं देखा है, तुमने कुछ नहीं देखा है, इसलिए तुम कुछ नहीं समझते। और जो अपने कमरे को देख करके नहीं सीख पाया, वो सारा जहान घूम लेगा वो तो भी कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अंधा अगर अपने कमरे को नहीं देख सकता तो उसे अमेरिका भेज दोगे तो क्या देखने लग जाएगा? उसे अमेरिका नहीं, पूरी आकाशगंगा घुमा दो तो भी अंधा अंधा ही रहेगा, उसे कुछ नहीं दिखेगा। वो हर चीज को देख के क्या बोलेगा? आश्चर्य है, क्योंकि कुछ देख ही नहीं रहा है। तो उसे तुम कुछ भी दिखा दो, उसके लिए क्या है? आश्चर्य है। तो वैसे ही आई वॉज मिसमराइज्ड, आई सेड ऑसम मैन, अमेजिंग, bewildering, captivate। ये वो हैं जिन्होंने कभी अपनी नाक तक ठीक से नहीं देखी है, तो इसीलिए इन्हें कुछ भी सामने आता है तो बिल्कुल इनके लिए औसम औसम हो जाता है। सारी गीता, अष्टावक्र की हो चाहे कृष्ण की हो, यही समझाने के लिए है कि जो कुछ है तो 3 गुणों का विस्तार ही। तो एक को देख लिया तो सबको देख लिया, और अगर बहुत चीजें हैं जो अनदेखी लगती हैं तो इसका अर्थ है एक को भी नहीं देखा है। समस्या क्या है इसमें? कई लोग कह रहे होंगे पर ये जो अहोभाव होता है, अमेजमेंट, ये तो अच्छी बात होती है ना। इसके साथ समस्या ये है कि जहां तुम कहोगे कि वाह क्या नवीनता है, तहां कामना भी जागृत होगी। आज हम आपको एक नया पकवान खिलाएंगे, और नया पकवान क्या है वो बताया नहीं जाएगा, पकवान नया है। 3 दिन की बासी ब्रेड ले लो, बता रहे हैं तुम्हें, बनाना एकदम नया लगेगा, मुझे पता है ना, मैं बनाता हूं। 3 दिन की बासी ब्रेड ले लो जो कड़ी हो गई हो, ऐसी कड़ी हो गई हो कि जब उसको काटो, तो क्योंकि पतली वाली एकदम नई ब्रेड रहती है, उसको काटोगे तो छितरा जाती है। ऐसी ब्रेड लो जो तोड़ो तो एकदम ऐसे फिर टूट जाए, ऐसी कड़ी हो गई हो, उसको ले लो, उसको तोड़ लो। एकदम मरियल टमाटर लो, ठीक है, जिसको छूने भर से वो ऐसे छितरा जाए, ज्वालामुखी की तरह फटे, इतना मरा हुआ टमाटर, वो भी कम से कम 10 दिन पुराना होना चाहिए, ये डाल लो।
पुरानी सलाद में किसी के जूठे प्याज बच गए हो वो ले लो, जिनको अब ऐसे किसी को दोगे तो लेगा नहीं, कोई गंधा गए हैं और पानी छोड़ दिया है, और उसका कुछ बना दोगे तो पता नहीं चलेगा। टमाटर को और प्याज को तेल के साथ फ्राई मार दो, नमक वमक डाल दो उसमें बढ़िया। ये रात का इंतजाम बता रहा हूँ, 3 बजे जब भूख लगे तो, बिल्कुल आजमाया हुआ है। उसके बाद सड़ी ब्रेड जिसमें काला फफूंद लग गया हो, उसको उसमें डाल के ऐसे ऐसे लपेट दो और फिर खाओ। आश्चर्य है, अद्भुत स्वाद, आजमा के देखना, आजमा के देख, समझ में आ रही बात है। और जो पारखी होते हैं वो ऐसे ही कह देते हैं हमें पता है, क्या पता तो सबको हो जाए, वो उसमें से गंध फिर ऐसी उठती है ना, गंध भी काहे की है, वो तेल की और मसाले की है जो तुमने डाला है, और जो प्याज में छौंक लग रही है उसकी है। गंध ऐसी उठती है कि कुछ समझ में आ भी रहा हो तो आदमी समझने से इनकार कर दे। ऐसा नहीं है कि समझ बहुत दूर की कौड़ी होती है, पर जब समझ का बल्ब जलने वाला होता है तो हमें दिखता है कि बल्ब जला तो न जाने क्या दिख जाएगा, तुम कहते हैं जलने ही मत दो, फोड़ दो बल्ब को। मैंने एक पिक्चर देखी थी, इसमें जब सोने जाता है बगल में उसने अपनी रिवॉल्वर रखी होती है, वो तो हम भी ऐसी एक बंदूक लेके चलते हैं, मिस्टर बीन्स का है ना, हम भी रिवॉल्वर लेके चलते हैं, जब बल्ब जलने वाला होता है तो बल्ब को गोली मार देते हैं, न जाने क्या दिख जाए, इससे अच्छा प्रकाश होने ही मत दो। समझ में आ रही है बात? जो चीज जितनी नई लगेगी उसकी कामना में उतने पागल होगे। पहले उसकी कामना में पागल होगे और फिर ये जान के पागल होगे कि वो चीज नई तो ही नहीं। उसके बाद मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। और तो बुढ़ा हुआ अपना बाल वाल काला करके, दाढ़ी वाढ़ी, बाल तो खैर काला करने के लिए बाल होने चाहिए, विग विग लगा के पहुंच जाते थे वहां। क्या लगा, मामला एकदम नया है, अद्भुत, नूतन। समझ, कुछ नया नहीं है तो किस बात पर हम कहें आश्चर्य? यहां कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं, ये सब वही है, ये सब वही है, सब वही है। ना अच्छा बोल रहा हूं ना बुरा बोल रहा हूं, बस पुराना बोल रहा हूं। ये सब कुछ मेरे जितना ही पुराना है, ये सब मेरे मेरे जोड़ीदार हैं, ये सब उसी गर्भ से ठीक मेरे साथ मेरे जुड़वा बंधु की तरह पैदा हुए। जहां से मैं आया हूं बिल्कुल वहीं से ये आए हैं, और ठीक उसी क्षण आए हैं जिस क्षण मैं आया हूं। इसी को द्वैत कहते हैं। ये नए कैसे हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। हाँ, नाम रूप जो है वो बदलता रहता है, उसमें हम धोखा खा जाते हैं तो लग जाता है कुछ नया है, नया लग जाता है तो आश्चर्य के साथ कामना जागृत हो जाती है। समझ में आ रही है? पेटूपना कितनी बड़ी समस्या होती है कि नहीं होती है? और अब सोच के देखिए, क्या बहुत अलग अलग तरह के अवयव मिलते हैं किसी भी तरह की रेसिपी में? आप कुछ भी बना रहे हो, उसमें क्या कभी ऐसा होता है कि बहुत ही नई तरह की चीज डली हो? हाँ, गधे की पीठ का बाल, ऐसा कहीं डला है? कई लोग सर मना नहीं कर रहे हैं, मैंने पीठ का ही बाल बोला है, मना कर दो, बात आगे मत बढ़ाओ।
नहीं डाला ना कभी गधे की पीठ का बाल किसी रेसिपी में? तो नया क्या है? वही गेहूं, वही चावल, वही मक्का, वही टमाटर, वही ये, नमक स्वादानुसार, मिर्च, हींग, जो भी और गिने चुने डब्बे होते हैं हर रसोई में। बड़े से बड़े मास्टर शेफ के पास भी चले जाओ तो उसके पास भी जो वस्तुएं होती हैं, इंग्रेडिएंट्स, उनकी संख्या सीमित ही होती है। आपके पास 40 होता है तो उसके पास 70 होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो जाता। लेकिन जब भी आपके सामने कुछ आता है तो आप क्या बोलते हो? अरे क्या नई चीज खिलाई है बंधु? क्या नया क्या खाया तुमने? नया क्या है? तुम 70 बार खा चुके हो, नया क्या है? नया क्या है? बस नाम, रूप। कई बार तो एक ही पकवान, उसका रूप और रंग भी नहीं अलग होता, बस नाम बदल दो तो भी कई सूरमा बोलेंगे अरे एकदम नई चीज आई है आज, एकदम नई चीज है। समझ आ रही है बात? ये पहली चीज थी आश्चर्य के बारे में। गहराई से देखना एक चीज है, और कामना से देखना बिल्कुल दूसरी चीज है। कामना हटा दो तो हर चीज अपना रूप, रंग प्रकट कर देती है। और कोई सीमा नहीं है कितनी विकृति हो सकती है अगर आप चीजों को कामना भरी आंख के साथ देख रहे हैं तो विकृति कहीं तक भी जा सकती है। गीता आप पढ़ते हो, विकृति इतनी दूर तक जा सकती है कि दुर्योधन सुयोधन लगे। समझ में आ रही? क्योंकि बाप की आंख में कामना भरी हुई थी। गीता शुरू ही किससे होती है? किससे शुरू हो रही है? धृतराष्ट्र से। मजेदार बात है ये। धृतराष्ट्र की कामना, दुर्योधन का भय और अर्जुन का प्रलाप, यहां से भगवत गीता शुरू होती है, पहला अध्याय। माने यही सब हैं भ्रम के तत्व, फिर जिनको काटने के लिए आगे के 17 अध्याय लग जाते हैं। आप जब कहते हो कुछ बहुत अद्भुत हो गया तो मालूम है आप क्या कह रहे होते? आप कह रहे होते हो कुछ बहुत अनपेक्षित हो गया। हमारी दुनिया में जो कुछ होता है ना वो सब तुलनात्मक होता है, तुलनात्मक। तो नया भी तुलनात्मक होता है। किसकी तुलना में? जो कुछ मुझे लगता है कि मुझे पता है उसकी तुलना में कुछ नया हो गया है, वरना क्या नया है? कुछ नया हुआ है उसकी तुलना में जो मुझे लगता है कि मुझे पता है। तो अगर मैं न्यूनेस क्वोशिएंट लूं, एनक्यू, तो वो क्या हुआ? सामने जो है वो तो आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो कुछ मुझे लगता है कि मुझे पता है। तो अगर मैंने अपने विषयों को बहुत गहराई से कभी देखा ही नहीं है तो मुझे कुल कितना पता है? बहुत कम। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? बहुत। तो न्यूनेस क्वोशिएंट हो गया बहुत। जो व्यक्ति स्वयं को सफाई से नहीं जानेगा वो अपने मन के विषयों को भी सफाई से नहीं जानेगा, और इसीलिए दुनिया उसे बार बार मंत्रमुग्ध करेगी, बार बार उस पर जादू हो जाएगा। वो बार बार कहेगा आहा, कुछ एकदम नया सामने आ गया, बहुत नया, आई एम चार्म्ड।
आ रही बात समझ में? लगभग वैसे जैसे कि कोई अगर कपास को नहीं जानता है और गया है कपड़े खरीदने, उसके सामने एक कुर्ता रखा गया, दूसरा कुर्ता रखा गया, 18 कुर्ते रखे गए और उसको 18 के 18 कैसे लग रहे हैं? गजब, गजब, ये भी गजब, ये भी गजब, ये भी गजब। और है वहां सब क्या? सब इक्को खेल कपाईदा, उसी कपास का खेल है। लेकिन चूंकि आप कपास को नहीं जानते तो जितने अलग अलग रंग हैं, और किसी में किसी प्रकार का कोई डिजाइन बना दिया, किसी में कुछ कर दिया, कहीं कुछ ऐसे, ऐसा लगेगा सब नया नया है बहुत। समझ में आ रही बात? आप स्वयं को जितना कम जानोगे, आप अपने जाने हुए को जितना कम जानोगे, दुनिया आपको उतनी ज्यादा आकर्षक लगेगी। अपने जाने हुए को ही और ज्यादा जानो। अपने जाने हुए में ही तुम पूरी दुनिया पा जाओगे। इसी को फिर किसी विद्वान ने ऐसे भी कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पिंड के तत्व को नहीं जान सकता वो ब्रह्मांड के तत्व को भी नहीं जान पाएगा। पिंड माने शरीर। समझ आ रही बात? कोई चीज लगे जो बिल्कुल अभिभूत करे दे रही है, खींचे ले रही है, जादू डाल रही है, पूछना क्या मैं इसको पहले से नहीं जानता हूं? सचमुच नहीं जानता हूं क्या? और अगर थोड़ा कामना को परे रख करके पूछोगे तो उत्तर मिलेगा जानता तो हूं, बस थोड़ा आकार बदल गया है, इसका रूप बदल गया है, नाम बदल गया है, जानता तो हूं। चीज तो ये वही है पुरानी, नया तो इसमें कुछ नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण यह संसार कुछ नहीं है। ये जानने वाला क्या क्या हो जाता है? निर्वासन हो जाता है, माने निष्काम हो जाता है। स्फूर्ति मात्र हो जाता है, माने उसमें एक स्पॉन्टेनिटी आ जाती है। और शुद्ध हो जाता है और शांत हो जाता है। यह संसार कुछ नहीं है, न किंचित, कुछ नहीं है। इससे आशय क्या है? हमने कहा मन की दुनिया में सब कुछ तुलनात्मक होता है, सब कुछ तुलनात्मक होता है। कुछ नया लग रहा है तो वो भी किसकी तुलना में? जो मुझे लगता है मुझे ज्ञात है, ज्ञात की तुलना में अज्ञात नया लगता है ना? यही होता है ना? इसीलिए किसी के लिए अगर कोई चीज नई है तो दूसरे के लिए पुरानी हो सकती है, क्योंकि दोनों तुलना कर रहे हैं अपने ही पहले के अनुभवों से। ठीक, वैसे ही संसार कुछ नहीं है, ये बात भी तुलनात्मक है। किसकी तुलना में संसार कुछ है या कुछ नहीं है? बहुत गौर से समझिएगा। किसकी तुलना में संसार कुछ है या कुछ नहीं है? मेरी तुलना में, मेरी तुलना में। मेरे लिए संसार बहुत कुछ कब हो जाएगा? और इसका संबंध आश्चर्य से है। मेरी तुलना में अर्थात मेरे लिए, वेदांत में सब कुछ किसी के लिए होता है ना, तो उसी को हम कह रहे हैं मेरी तुलना में। मेरी तुलना में संसार बहुत कुछ कब हो जाएगा? जब मैं खुद को बहुत कम जाना, है ना? मैं छोटा हूं संसार के सामने तो संसार बहुत कुछ हो गया, और मैं संसार के सामने छोटा कब होऊंगा? बढ़ते रहो, बढ़ो बढ़ो। किसके सामने छोटे हो जाते हो? जिसके सामने झुक जाते हो छोटे हो गए। और झुकना किसके सामने पड़ता है? जिससे कामना होती है। हाँ, तो जिसको संसार के प्रति कामना होती है, संसार उसके लिए बहुत कुछ हो जाता है। जिसको संसार के प्रति कामना होती है, संसार उसके लिए बड़ी भारी चीज हो जाता है। क्योंकि बड़ा छोटा हल्का भारी ये सब है तो अपनी तुलना में। हमें लग रहा है हम छोटी सी चीजें वो मिल जाए तो बस जिंदगी में बाहर आ जाए, तो संसार बड़ी भारी चीज हो गया ना।
हो गया कि नहीं हो गया? मैं तो कुछ हूं ही नहीं। फलानी कामना की पूर्ति हो जाए तो मैं कुछ हो पाऊं। मेरी औकात क्या है? जिस दिन वो वाली नौकरी लग जाएगी उस दिन मेरी कोई औकात होगी, उस दिन दुनिया को मुंह दिखाऊंगा। तो अब दुनिया बड़ी भारी चीज हो गई मेरी तुलना में, मेरी तुलना में, क्योंकि दुनिया के प्रति कामना जागृत हो गई है, कामना जागृत हो गई। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र? अष्टावक्र कह रहे हैं कि आश्चर्य का हटना, आत्मज्ञान का होना और दुनिया के सामने न झुकना, ये तीनों एक बात है। हुँ? अब आप वस्तु को वस्तु की तरह देख सकते हैं। अब आप वस्तु के सामने भिखारी बन के नहीं खड़े हैं। अब आप वस्तु को कामना की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं। और वस्तु तो वस्तु होती है। सब वस्तुएं क्या हैं? त्रिगुणात्मक। किसी भी वस्तु में अपने आप में एक क्षमता नहीं है कि वो आपका खालीपन, सूनापन भर दे। वस्तु तो वस्तु होती है। अब आप वस्तु को ना अच्छा बोल रहे हो ना बुरा बोल रहे हो, वो बस प्रकृति है। आप उसे भोग की दृष्टि से देख ही नहीं रहे हो। वो है, ना अच्छी है ना बुरी है, न छोटी है ना बड़ी है। और आपके लिए वो ऐसी चीज नहीं है कि आपके सर पे चढ़ बैठे। यही मुक्ति है, यही ज्ञानी की ठसक है। उसकी रीढ़ झुकी हुई नहीं पाओगे। आत्मज्ञान है ना, तो उसके लिए दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बड़ा भारी हो, जिसके लिए उसे अपनी गरिमा बेचनी पड़े। यह संसार कुछ भी नहीं है इस अर्थ में कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पूर्ण कर दे, क्योंकि आत्मज्ञान बताता है मुझे कि मैं अपूर्ण हूं ही नहीं, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। अपूर्णता तो तब होगी ना जब कम से कम थोड़ी सी पूर्णता होगी। आधा भरा हो तो उसको बोलते हैं खाली। मैं तो आधा भरा भी नहीं हूं। नहीं, आधे भरे नहीं तो ये बोले ना पूरे खाली हैं, ये भी तो बोल सकते हैं। नहीं देखो ऐसा है, ये है, इसको अपूर्ण बोल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा तो पूर्ण है, बल्कि ये तो लगभग 2/3 पूर्ण हो रहा है। तो इसको तुम क्या बोलोगे? अपूर्ण। हम्म ये अपूर्ण नहीं है। इसको साबित करने के लिए ये मत कर देना कि इसमें पूरा भर दो, और ना ये कर देना कि इसको पूरा खाली कर दो। ये जान लेना कि इसके तल ही नहीं है। ना ये पूर्ण हो सकता, ना ये अपूर्ण हो सकता, क्योंकि ये तो है ही नहीं। तुम इसको क्या समझ रहे थे? पानी का ग्लास। और ये पानी का ग्लास, ये पानी का ग्लास तब होता ना जब ये होता, ये है ही नहीं। इसके बस ऐसे बाहरी एक सीमा है, तल एक भ्रम है। तल वस्तुता का झूठा एहसास देता है। तल हो तो फिर इसके अंदर कुछ हो सकता है, इसके अंदर कुछ, और इसके अंदर इतना है तो फिर तो ये उम्मीद करना भी नाजायज नहीं हुआ कि अगर इतना आ सकता है तो पूरा भी आ सकता है। यही तो इंसान जिंदगी भर उम्मीद करता रह जाता है ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। असलियत ये है कि भाई, बोलो बोलो, थोड़ा भी नहीं है। तो अहंकार की तुलना इससे मत कर देना। ये पेंदी वाला है, इसके तल है। अहंकार के कोई तल नहीं है। वो बांस है। बांस भी ऐसा हो सकता है ना, हॉलो सिलेंडर, दोनों ओर से खुला हुआ,
दोनों ओर से खुला हुआ। इसलिए वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपूर्ण भी नहीं है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। वरना अगर हम ये तर्क दें कि इतना है, तो याद रखिएगा, अगर इतना है तो इतना भी हो सकता है, वो इतना भी नहीं है। जिसको हम मैं बोलते हैं, उसमें सच्चाई का इतना भी अंश नहीं है, उसमें सच्चाई की एक बूंद भी नहीं है, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। 1% भी अगर किसी तरीके से होती, तो क्या पता हम उद्यम करके, युक्ति लगा करके किसी तरीके से 1% को 100% भी बना देते। और यही हम चाहते रहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि हम पूरी ही तरह नकली हैं, देखो ऐसा नहीं कि हम तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, देखो ऐसा नहीं है कि हम पूरे ही बेईमान हैं, देखो ऐसा नहीं कि हम पूरे ही झूठे हैं। हर आदमी का यही रहता है ना। भाई देखो, ना हैवान हूं, ना फरिश्ता हूं, मैं इंसान हूं। थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा वाला खेल नहीं है बाबा। हमारे भीतर जो है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब मैं जान गया बिल्कुल नहीं है, तो बताओ बाहर की कौन सी चीज उसमें भरूं? ये है बेपेंदी का। भर दूं इसमें पूरा सागर? भर दूं? अब सागर पूरा इसमें भरा जा सकता है, क्योंकि ये, बोलो जल्दी, बेपेंदी का है। पूरा सागर इसमें डाल सकते हो ना? कितना भी सागर इसमें डाल दो, इसमें अभी जगह और कितनी बची रहेगी? उतनी ही बची रहेगी जितनी पहले बची हुई थी। ये अहंकार है बेपेंदी का। इसमें पूरा सागर डाल दो तो भी ये उतना ही खाली रहेगा जितना सदा था, इसकी पेंदी नहीं है। जो ये समझ गया, अब वो सागर को देख के बोलेगा आश्चर्य है, तो कहेगा सागर हो गए अपने घर के, हमें तुमसे क्या मिलना है? तुम पूरे भी हमें मिल जाओ तो भी हम कैसे रहेंगे? वैसे ही वैसे रहेंगे, और क्या रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। निष्काम। इस दुनिया में मुझे कुछ भी मिल जाए, मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मिलने के लिए मेरा होना जरूरी है ना, मैं हूं ही नहीं। इसलिए मुझे कितना भी दे दिया जाए, उससे मेरी हस्ती थोड़ी स्थापित हो जाएगी। भाई तुम किसी को कुछ दे सकते हो, तुम किसी को उसकी हस्ती थोड़ी दे सकते हो। नहीं समझे? डॉक्टर साहब मरीज को बचा लो, मरीज को बचा लो, बहुत अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, उसने जान लगा दी मरीज को बचाने में, पर वो बचा नहीं पाया। बताओ क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि उस बिस्तर पे मरीज था ही नहीं। बताओ उसे कैसे बचाया जा सकता है? मरीज हो तो कितनी भी खराब हालत में हो, तो क्या पता उसे डॉक्टर बचा ही ले। पर डॉक्टर गया है और ऐसे एक बिस्तर पर वो तमाम तरह की दवाइयां और विधियां लगा रहा है जहां कोई मरीज, तो कैसे बचाएंगे? इसीलिए अहंकार को कोई विधि काम नहीं करती, बस एक विधि काम करती है, आत्मज्ञान की, जो दिखा देती है कि अहंकार मिथ्या है। बस यही विधि काम करती है, जान लो कि मरीज है ही नहीं, वो झूठ मूठ वहां कुछ कर रखा है जिससे शोर मच रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, तकिए में टेप रिकॉर्डर छुपा दिया है जहां से हर 2 मिनट में उई मां, तो ऐसा लगता है कि वहां कोई है, वहां कोई है नहीं। तमाम तरीके के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संस्कार बैठे हुए हैं वहां, वहां वास्तव में कोई चेतन तत्व तो है नहीं। तो कोई भी चिकित्सक कितना भी प्रयास कर ले, कैसे बचाओगे ऐसे मरीज को? जो दुनिया भर के सारे सागर आकर के प्रयास कर ले, कैसे भरोगे इस ग्लास को जिसमें तल? आ रही बात समझ में? अब समझ में आ रहा है कि कोई भी विधि काम क्यों नहीं करती? एक ही विधि काम कर सकती है, आत्मज्ञान। सब विधियां इस मान्यता पर आधारित हैं कि अहम, और तुम ये मान के चलोगे है, तो फिर वो तो यही चाहता था, वो तो और बना रह गया। मात्र आत्मज्ञान है जो प्रदर्शित कर देता है कि वो तो है ही नहीं, है ही नहीं। बात आ रही समझ?
एक था, उसको वहम हो गया था, उसकी पीठ पे छिपकली चिपकी हुई है एकदम इधर रीढ़ पर। वो जगह जगह गया, लोगों ने उसको दवाइयां दी, ये दवाई ले लो इससे छिपकली उतर जाएगी। किसी ने पीठ पटापट पटापट मारी कि छिपकली मर गई। सब कुछ हो रहा है, सर्जरी कर दी गई उसकी छिपकली निकालने के लिए, सब कुछ कर दिया गया। उस पर एकमात्र विधि कौन सी काम करेगी? एक ऐसा आई ना जो इधर एक पीछे लगाओ एक आगे लगाओ और दिखा दिया जाए कि पीठ पर कुछ। उसे दवाई नहीं चाहिए, उसे ये जानना है कि कोई बीमारी है नहीं। और जितना तुम उसकी दवाई करोगे उतना उसके भीतर ये धारणा और गहरी होती जाएगी कि छिपकली ना होती तो दवाई क्या होती बताओ? दवाई करने वाले उसके भीतर इस धारणा को और स्थापित किए दे रहे हैं कि छिपकली तो है। इसलिए अध्यात्म कई बार बहुत भारी पड़ता है, इसलिए सहानुभूति बहुत भारी पड़ती है। अध्यात्म अहंकार को प्रतिष्ठा दे देता है और सहानुभूति दुख को प्रतिष्ठा दे देती है। दोनों ही ऐसी चीज को प्रतिष्ठा दे रहे हैं जो वास्तव में मिथ्या है, झूठ है। बात आ रही है समझ में? ये सब कुछ है, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, मेरे लिए नहीं। साहब आपकी बहुत बढ़िया कोठी है, 4 मंजिल की है, 18 करोड़ में आपने कोठी बनवाई, बहुत बढ़िया हो, अच्छा एकदम। 18 करोड़ की कोठी है, उसके भीतर 10 करोड़ का माल और आपने फर्निशिंग कर ली, बहुत बढ़िया, अच्छा है। पर व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात से प्रभावित नहीं होऊंगा, बिकॉज देयर इज नथिंग इन इट फॉर मी। तो जो बात उस कोठी पर लागू होती है पूरे ब्रह्मांड पर भी लागू होती है। होगा दया दीप्यमान, चांद तारे नक्षत्र, इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जैसा भी हूं मैं बदल नहीं सकता। मैं जैसा हूं उसके लिए बस 2 संज्ञाएं हो सकती हैं, या तो मैं कह दूं बुद्ध के रास्ते पर कि मैं हूं ही नहीं, या कि उसी बात को ऋषियों ने ऐसे कह दिया कि तुम जो हो वो बदल तो सकता नहीं, तो तुम जो हो उसको पूर्ण कह दो ना। पूर्ण माने वो जो बदल नहीं सकता। तुम क्या हो, मान लो तुम बेपेंदी के भी हो, तो इसकी जो स्थिति है वो बदल तो सकती नहीं। जो स्थिति है वही अंतिम है, जो स्थिति है फिर वही पूर्ण है। तो तुम अपने आप को शून्य बोल लो या पूर्ण बोल लो, दोनों में एक समानता है कि बदल। तो जब ये इतनी बड़ी कोठी कुछ बदल ही नहीं सकती मेरा, तो मैं इसके आगे सिर क्यों झुकाऊं? एकदम रीढ़ फिर सीधी रहती है। मैं अपने आप को चाहूं तो शून्य बोल लूं, चाहे तो पूर्ण बोल लूं, पर मैं ये अपने आप को कभी नहीं बोलूंगा। ये क्या है कि इतना है मेरे पास और सामने मालिक है, जहां पना परवरदिगार आपकी कृपा से थोड़ा और मिल जाए तो इत्तू सा दे दो प्लीज, इत्तू सा। और इत्तू से के लिए हम पूरी दुनिया को सर पे चढ़ा के घूमते हैं। तुम ये मत कहो कि तुम्हें इतने की कमी है, तुम ये देखो कि तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। अच्छे समझो, ये मत देखो कि तुम्हें कमी किसकी है, ये देखो कि जो कुछ तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिला हुआ है वो क्या है। हम कह रहे हैं जो तुम्हारे पास पहले से है, जिसको तुम अपने ज्ञात क्षेत्र का मानते हो, उसको ही जरा और ध्यान से देखो, पुनर्विचार करो। जिसको आप ज्ञात समझते हैं वो ज्ञात नहीं है, आप उसको नहीं जानते। आपके पास उसके बारे में बस छवियां हैं, मान्यताएं हैं, आप उसको जानते नहीं हो। इसको बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो पता चलेगा कि इधर तो कुछ नहीं ही है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर भी। ये मत कहो मैं क्या करूं, मेरे तो बस 2 ही दोस्त हैं, 5 दोस्त होते तो बहुत अच्छा होता। तुम ये देखो कि तुम्हारे पास 2 दोस्त भी नहीं है। जो नहीं है उसकी कल्पना में मत कल्पो, जो है जरा उस पर पैनी नजर डालो, वो भी नहीं है। मेरे बच्चों के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। देखो और तो कोई सहारा नहीं है, लेकिन जिनको तुम अपना सहारा समझ रहे हो वो भी सहारा नहीं है। अब नहीं कहोगे कि आश्चर्य है, आश्चर्य है। अब बाहर को नहीं भागोगे कि काश एक और सहारा मिले। एक और क्या मिलेगा? एक और क्या मिलेगा? आचार्य शंकर से किसी ने पूछा एक बार, कोई रहा होगा द्वैतवादी, बोले कि
आप बोलते हो दो नहीं है, हम कैसे मान लें कि एक है? बोले पागल, दो कैसे होंगे, एक भी नहीं है। वो ये सोच के आया था कि अद्वैत का मतलब है एक। बोले अगर अद्वैत का मतलब एक होता तो मैं एक बोलता ना, अद्वैत क्यों बोलता? अद्वैत का मतलब है दो नहीं, क्योंकि जो पूरी दुनिया है ये दुई की चक्की में पिस रही है। तो मैंने तो उपनिषदों की नकार की नीति नीति की भाषा में बोला है अद्वैत, मैंने एक तो नहीं बोला ना। मैंने ये नहीं बोला कि सत्य एक है, मैंने कहा सत्य अद्वैत है। अद्वैत माने दो नहीं है। दो नहीं क्यों? क्योंकि तुम दो मानते हो, तो तुम्हारी बात का खंडन करने के लिए मैंने कहा अद्वैत। पर अद्वैत का मतलब ये नहीं है कि दो है तो, अद्वैत का मतलब ये नहीं है कि दो नहीं है पर एक तो है। अद्वैत का मतलब ये नहीं है कि दो तो नहीं है भरे हुए हिस्से, दो भरे हुए हिस्से नहीं है पर एक तो भरा है ना। अद्वैत का मतलब ये है कि दो भी नहीं है और एक भी नहीं है, तुम पूरे खाली हो और खाली ही रहने वाले हो, और तुम जैसे हो ऐसे ही रहने वाले हो। इस दृष्टि से तुम बिल्कुल पूर्ण हो कि तुम जैसे हो ऐसे ही रहने वाले हो। आत्मा सत्य अपरिवर्तनीय होता है, कौन उसको बदल सकता है? जैसे हो ऐसे ही रहने वाले हो। और ये हम अहंकार की नहीं बात कर रहे, अहंकार तो प्रतिक्षण बदलता है, हाँ, छिन छिन बदले सोए। अहंकार की नहीं बात हो रही, आपके सत्य की बात हो रही है। उसको तुम पूरा बोलो चाहे शून्य बोलो, वो जैसा है वैसा ही है। जब वो जैसा है उसको वैसे ही रहना है, तो इधर उधर जा करके तलवे चाट करके क्या फायदा? कोई परिवर्तन अगर आ सकता तो हम भीख भी मांग लेते, माथा रगड़ लेते, जो बोलो कर लेते। पर जब कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता तो हम कहीं पर भी जाकर के अपनी दुर्गति काहे को कराएं? तो ऐसा व्यक्ति अष्टावक्र कह रहे हैं निष्कामी हो जाता है, निर्वासन निष्कामी। अब उसके कहेगा कामना फायदा क्या? इसमें कुछ भी डाल दो, बोलो कुछ बदलेगा तो है नहीं, तो काहे के लिए कामना करें? और बदलना हमें है भी नहीं, क्योंकि हम जैसे हैं पूर्ण है, हम पूर्ण है। इसलिए आत्मज्ञानी से दुनिया बहुत बच के चलती है, तो झुकाया नहीं जा सकता, झुकाया नहीं जा सकता। इसीलिए आप उसका गला वाला काट लेते हो। उस तरह के कई उदाहरण हैं, को झुका नहीं सकते। पुरानी कहानी है, पता नहीं कहाँ सुनी थी। ये घूम रहा था ऐसे ही बिल्कुल नंग धड़ंग, और उसको मौज आ गई थी कि किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, और कुछ उल्टे पुल्टे उपद्रव करता था, नहीं जैसे बालक समान। किसी को टहनी मार दी, पीछे से भग गया, कुछ कर रहा है। कभी गांव में आ गया, किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, फिर बहुत दिन तक नजर नहीं आया, फिर कहीं दिखाई दिया, कुएं के पास बैठा था। ये उसका चलता था। जहाँ रहता था वो थोड़ा सीमांत जगह थी, तो वहाँ कोई दुश्मन के लोग आ गए होंगे, तो उन्होंने देखा इसको, बोले ये पक्का जासूस है, ये जो यहाँ है इसको। तो उन्होंने उसको बोला इधर आ, उसको मौज आ गई, बोला आज दौड़ाने को नए लोग मिले हैं। उसने उनको भी दौड़ा लिया। उसका दौड़ने का अभ्यास, सारे सैनिक उसको दौड़ दौड़ के पकड़ ना पाए। ऐसे दिन भर दौड़ाया, जब सब थक गए तो फिर खुद ही सामने आके खड़ा हो गया, हंस रहा है। तो उनका ये बहुत खतरनाक जासूस है या दुश्मन है, पता नहीं क्या, जो भी। अब जब आप खुद ही शत्रुता से भरे हुए हो, आप खुद ही हिंसा से भरे हुए हो, आप किसी के जगह में, देश में घुस रहे हो, तो आप बड़ी शंका में रहते हो। आपको हर आदमी दुश्मन ही लगता है। अब वो बालक समान, वो भी दुश्मन लग रहा है इनको। बोले बता तू कौन है, अपना परिचय दे, आधार कार्ड दिखा। वो नाचे, कभी कुछ करे, फिर उसके पास आए तो उछल जाए, कुछ करे, ऐसे ही अपना। बोले ये ऐसे नहीं मानेगा। उसको पहले मारा वारा, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोले, जो भी पूछ रहे हैं। ऐसी घटना महावीर के साथ हुई थी एक बार। उनसे भी वो जा करके, ऐसे ही थे लफंगे, वो कुछ पूछ रहे हैं। ऐसी घटना बुद्ध के साथ हुई थी एक बार। तो महावीर से कुछ पूछ रहे हैं,
वो काहे को बोले? तो वो बोल नहीं रहे तो उनसे ये कहते हैं सुनाई नहीं देता क्या? वो तब भी कुछ नहीं बोले, वो अपना मस्त। बोले सुनाई नहीं देता, तब भी कुछ नहीं बोले। बोले सुनाई नहीं देता तो इन कानों का क्या काम है? उनके कान घायल कर दिए मार मार के। बोले जब तुझे सुनाई ही नहीं देता तो तेरे पास ये कान क्यों है? तो कान ही चीर फाड़ दिए। कोई कहता है उनके कान में पिघला के कोई चीज डाल दी। ऐसे बुद्ध एक बार बैठे हुए थे तो उनके सामने से कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे। उनसे पूछ रहे हैं बताओ देखा क्या, देखा क्या? वो काहे को कुछ बोले। फिर चिल्लाने लगे बताओ देखा क्या? वो बोले भाई कोई गुजरा होगा, अब लड़का लड़की में नहीं ध्यान देता इतना। वो भी नाराज हो गए। तो ये सदा की बात रही है, दुनिया आपको अपने जैसा समझती है और एक प्रतिक्रिया चाहती है, और जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो दुनिया और नाराज हो जाती है। दुनिया आपके साथ कुछ करेगी दुर्व्यवहार, और फिर दुर्व्यवहार करके फिर वो ये भी चाहेंगे कि आपने दुर्व्यवहार करा है तो सामने वाला प्रतिक्रिया भी दे दुर्व्यवहार पर, और प्रतिक्रिया न मिले तो उन्हें और बुरा लगता है। कोई चिल्ला रहा है और चुप रह जाओ तो उसको लगता है कि ये देखो हमारे चिल्लाने कोई असर ही नहीं हुआ, वो फिर मारेगा। तब तक मारूंगा जब तक तुझसे कुछ तो रिएक्शन आए। तो उसको पकड़ लिया, उसके साथ कर रहे हैं, वो हंसे कूदे, उसको मारे तो और हंसे। झुकने को तैयार नहीं है। दुनिया कुछ कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी है कि उन्होंने तलवार ही सीधे फिर उसके डाल दी अंदर। बोले ले। फिर बोलता है तुम्हें जानना था ना मैं कौन हूं। मरते मरते भी उनके लिए पहेली छोड़ के गया। बोलता है तत्त्वमसि। तो तुम अगर खुद को जानते होते तो मुझे भी जान जाते। मैं वही हूं जो तुम हो, बस इतनी। क्या अब कोई प्रामाणिकता नहीं है कि ऐसा सचमुच हुआ था। कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है और इसको इतिहास नहीं कह सकते। तो एक प्रकार की बोध कथा है ये। समझ में आ रही बात? ज्ञानी कि आप कान नहीं मरोड़ सकते ना कलाई, उससे आप अपने मन के काम नहीं करा सकते, क्योंकि उसको कोई कामना नहीं। जिसको कोई कामना नहीं उसे फिर कोई डर भी नहीं होता। आपकी जिंदगी में अगर डर बहुत है तो आपको पता नहीं है कि आपके पास कामना बहुत है। जिसके पास कामना होगी उसके पास डर जरूर होगा। और कामना और डर दोनों बिल्कुल एक साथ चलते हैं। दोनों ही अहंकार के प्रति अज्ञान का नतीजा होते हैं। आत्मज्ञान माने अहंकार को जानना होता है ना। देखो ये है, इसमें कामना और डर दोनों है। कामना है कि इतना क्या हो जाए पूरा, और डर है कि ये जो मिला है कहीं छिन न जाए। और दोनों एक ही बात है। कामना और डर हमेशा एक साथ चलेंगे। आपके जीवन में अगर डर है तो कामना होगी कहीं ना कहीं, नहीं तो डर नहीं होता। कामना हटाइए, डर हट जाएगा। और कामना भी सीधे सीधे नहीं हट सकती। सीधे सीधे तो एक ही चीज है जो सब समस्याओं का इलाज है, आत्म अवलोकन। अपनी जिंदगी को देखो, उसके बिना कोई और विधि काम नहीं आती। ये बात आ रही है समझ में? डर का इलाज सब मांगते हैं, कामना का इलाज बहुत कम लोग मांगते हैं। डर सबको हटाना है और कामना सबको पूरी करनी है। ये लगभग ऐसी सी बात है कि जाना दाएं है, बोलो, पहुंचना बाएं है। इसे डर नहीं चाहिए, उसे कामना भी छोड़नी पड़ेगी। और कामना को छोड़ना कोई नैतिकता की बात नहीं होती है। कामना स्वतः छूट जाती है। आत्मज्ञान दर्शा देता है कि जिस विषय की ओर भाग रहे हो उसमें कुछ नया नहीं है। काहे के लिए तुम इतना डावाडोल हुए जा रहे हो? किस बात ने तुम्हें रातों का जागरण दे दिया है? मस्त सो। जो तुम्हें नया लग रहा है वो तुम्हारे जीवन में पहले से है, और पहले से होकर के भी तुम कैसे रह गए? ऐसे। तो वो आ भी जाएगा तो कैसे रह जाओगे? ऐसे। बड़ी बात समझो। होगे तुम बहुत बड़े। मुझे तुमसे न कुछ मिल सकता, न तुम मेरा कुछ छीन सकते।
और इसमें किसी प्रकार का तिरस्कार नहीं है, तथ्य है। ये बात जगत की अवमानना करने की नीयत से नहीं बोली जा रही, ये अस्तित्व का तथ्य है। अगर आप अपूर्ण हो तो पूरी दुनिया पाके भी अपूर्ण नहीं रहोगे। और अगर पूर्ण हो तो दुनिया को पाने की जरूरत क्या। दोनों ही स्थितियों में दुनिया के प्रति एक स्वच्छ स्वस्थ रवैया, पांव कांपने नहीं लगने चाहिए। बहुत पैसा देख लिया, बहुत रुतबा देख लिया, बहुत शान देख ली, बहुत ताकत देख ली, बहुत रूप देख लिया, पहली बार रूप देख रहे हो, इतने रूप तो देखे हैं। और जब जो दिखा था वही सर चढ़ के बोला था। हुँ? और कितना पैसा देख करके पगलाए जा रहे हो। जितना भी जिसके पास है उसमें अभी 1 रुपया और जोड़ा जा सकता है। कोई और मिल जाएगा जो उससे ज्यादा धनी धनी होगा। बात समझ में आ रही है। ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नजारे के सामने भी स्थिर खड़े रहना, बड़े से बड़ा ताकतवर पदवी वाला दौलत वाला कोई आ जाए तो भी कोई भीतरी दबाव अनुभव न करना कि झुक जाएं इसके आगे, हाँ हाँ हूं करने लगे, चाटुकारिता शुरू कर दें। सहज बैठे रहना, उसका अपमान करने के लिए नहीं। सहजता में किसी का अपमान किया, हाँ उसे अपमान लग जाए वो अलग बात है, पर आप अपमान करना नहीं चाहते। आप बस अपनी जगह स्थिर हो। दुनिया को बड़ा नहीं मानना, दुनिया को छोटा भी नहीं मानना। दुनिया क्या है, बस एक तथ्य है। छोटा मानेंगे तो हिंसक हो जाएंगे और बड़ा मानेंगे तो डरपोक हो जाएंगे। और अक्सर जो किसी चीज को बहुत बड़ा मानेगा किसी दूसरी चीज को बहुत छोटा भी मानेगा। ना मैं किसी चीज को बहुत बड़ा मानता हूं ना किसी चीज को बहुत छोटा मानता हूं। मेरे सामने राजा आ जाए, मेरा एक रवैया रहेगा। मेरे सामने रंक आ जाए, मेरा एक रवैया रहेगा। न रंक मेरे लिए छोटा है न राजा मेरे लिए बड़ा है। मैं दोनों के ही प्रति निष्काम हूं। रंक के प्रति मेरी ये कामना नहीं कि ये कमजोर है गरीब है तो इसको पकड़ के बांध के ले आओ, इसका शोषण कर दो। और राजा के प्रति मेरी ये कामना नहीं कि ये बड़ा है बलवान है तो चलो इसको मक्खन लगा करके अपना कुछ काम निकाल लो। दोनों के ही प्रति मेरी कोई कामना नहीं, क्योंकि मैं जान चुका हूं तुमसे मुझे कुछ मिल सकता नहीं। मैं बस तुम्हें देखता हूं, तुमसे चाहता कुछ नहीं। और इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। ये मैं कोई अपनी महानता स्थापित करने के लिए नहीं कर रहा, ये स्वभाव है। ये स्वास्थ्य है। अंग्रेजी में कहूं तो ये सेनिटी है। और नीचे लाके कहूं तो ये कॉमन सेंस है। तो इसमें कोई इतनी भारी आध्यात्मिक चीज भी नहीं है, बहुत सहज सी बात है, बहुत सेंसिबल होने की बात है। बड़े से बड़े मंच के सामने सवाल उठाते हुए भी मेरी आवाज कांपेगी नहीं, और छोटे से छोटे आदमी से बात करते हुए भी मेरी आवाज में गुरूर नहीं आ जाएगा। समझ में आ रही बात?
स्पष्ट हो रहा है ये नहीं कि रिक्शे पर चढ़े हैं तो उसको धकिया रहे हैं, क्या पैसे लेगा? और फ्लाइट में है तो एयर होस्टेस से बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। पानी चाहिए तो उससे पानी मांगते हुए भी डर लग रहा है, कहीं डांट ना दे। बहुत ऐसे होते हैं। फ्लाइट में बेहोश हो गए, और लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट रही होगी 6-8 घंटे की। क्यों? नहीं, पानी उन्होंने नीचे ही पी लिया था। समझ गए? हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होकर के वहां आगे जाएं कैसे वॉशरूम तक। वहीं वो 3-4 खड़ी हुई हैं, कहीं अंग्रेजी में गिटपिट कुछ डांट दिया तो इतने लोगों के सामने प्रदर्शनी लग जाएगी हमारी। बिल्कुल बांधे बांधे बांधे, तनाव ऐसा बढ़ा, बेहोश हो गए। और यही मिल जाए कोई रिक्शा वाला, ठेले वाला, फल वाला, माली, चढ़ बैठो। वो 10 रुपए कह रहा हो तो पता भले ना हो, नई जगह पे आए हैं कि यहां से यहां आने कितना लगता है, उसने 10 बोला है तो 8 ही देंगे। अरे बात, ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है। वो एक सा रहता है जगत के सभी विषयों के प्रति। कोई विषय उससे कुछ छीन नहीं सकता, कोई उसे कुछ दे नहीं सकता। इसी में उसकी शांति है। अष्टावकर कह रहे हैं कि वो बहुत शांत और स्थिर रहता है। हुँ? और स्वतः स्फूर्त रहता है, स्पॉन्टेनियस। उसके कर्मों में एक तात्कालिकता रहती है, निर्विकल्पता रहती है। उसे अपनी रक्षा करने के लिए विचार का सहारा नहीं लेना पड़ता। उसको सोचना नहीं पड़ता कि किन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रभु जी से बात करूं। प्रभु जी बड़े नेता हैं, शब्द नाप-तोल के बोलने पड़ेंगे। किन शब्दों का चयन करूं प्रभु जी कहीं नाराज ना हो जाएं। सोचना नहीं पड़ता, उसे सब स्वतः स्पष्ट रहता है। समझ में आ रही है बात? आपके जीवन में ज्ञान कितना उतर रहा है, उसकी बड़ी से बड़ी पहचान ये है कि आपके जीवन से डर कितना हट रहा है। और कोई कहे कि कामनाओं से तो ठसाठस भरा हुआ है मन, पर डरते हम किसी के बाप से नहीं, झूठ बोल रहा है। ऊपर ऊपर अगर कामनाएं बिलबिला रही हैं ना, तो नीचे नीचे डर भी दहक रहा होगा। स्पष्ट हो रही है बात? जैसे हम कहते हैं ना, किसी तुझे ऐसी बात बताऊंगा ना कि सुन के ना तेरी आंख फटी की फटी रह जाएगी। सुना है ना? हाँ, ये बात ज्ञानी से बोलोगे तो बिल्कुल वैसे निष्प्रह भाव से तुम्हारी ओर देखेगा, क्योंकि तुम उसे ऐसी कोई बात बता ही नहीं सकते। तो कुछ भी आपके लिए बड़े महान आश्चर्य का कारण होता है, उसमें कामना होती है। हाँ, आप उसे कोई तथ्य उद्घाटित करें तो सुनेगा, उसको शौक से सुनेगा। लेकिन उसे आप ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि उसकी जड़ें हिल जाएं,
कि उसकी टांगे कांपने लगे। कुछ उसके लिए बहुत आह्लादकारी नहीं और कुछ उसके लिए बहुत रोमांचकारी नहीं, कुछ बहुत भयानक नहीं उसके लिए। किस मुखमुद्रा में उसे आप कभी नहीं पाएंगे? कौन बना के दिखाएगा? कैसी मुखमुद्रा है जो आप उसकी कभी नहीं पाएंगे? फेशियल एक्सप्रेशन कैसा? हाँ हाँ हाँ, सब करिए, स्टैच्यू बनिए, सब कर करके। हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप उसके सामने कोई बहुत विज्ञान की एकदम नई ताजी खोज ले आ दें, ध्यान से सुनेगा। अच्छी बात है। ब्रह्मांड की तो बात है, मेरी छाया की तो बात है ना, मेरे इंद्रियगत अनुभव की तो बात है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ ऐसा बता दिया कि मैं बिल्कुल बावरा हो गया। सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, मुस्कुरा के सुनेगा। हो सकता है प्रतिप्रश्न भी करे, कहे और बताओ, और जानना चाहता हूं। लेकिन उसका केंद्र नहीं हिल जाएगा किसी भी प्रकार की सूचना से, क्योंकि कोई सूचना उसके लिए वस्तुतः नई नहीं है। आपका केंद्र तभी हिलता है जब जो नई सूचना आपके पास आ रही होती है वो आपके कामना का विषय बन रही होती है। क्योंकि किसी भी प्रकार विषय से उसको बहुत अब लेना देना नहीं, तो उसकी बुनियाद नहीं हिलती है। आपकी बुनियाद हिलती है कि नहीं हिलती है? Oh my God! ऐसा ही इमोजी भी होता है। हुँ? बहुत लोग बहुत बार बनाते हैं। उनको बता दो आज 7 बजे हैं, वो उनके लिए ये भी पहली बार हुआ है। ये तो पागलपन का काम कर रहा है। दिस इज इडियोसी। वो उसमें भी ऐसे बनाएंगे। ये तो तू दिन में 10 बार करता है, रोज करता है, बल्कि प्रतिपल करता है। नया क्या है? तो पुराना खेला खाया खिलाड़ी इडियट है। इसमें ऐसा क्या तू विस्मय दिखा रहा है? हुँ? आ रही समझ में। कई लोगों को लग रहा होगा ऐसे तो जिंदगी की डिलाइट छिन जाएगी। जब वो होगा ही नहीं, तो फिर डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इन सब का क्या होने वाला है? धीरज धरो, ठंड रखो। आनंद कोई दूसरी चीज होती है। दूध के उबलने को आनंद नहीं बोलते। हाँ? कि वहां पे चढ़ा रखा है और उबाल मार रहा है, करें यही तो आनंद है। आनंद और निष्कामता एकदम साथ साथ चलते हैं। कामनाओं की पूर्ति को आनंद नहीं बोलते। ऐसी जगह जहां पूरी संभावना थी कि कामना उबाल मार जाती, तुम वहां भी अकंप निश्चल अडिग खड़े रह गए, ये आनंद है। इस आनंद में प्रवेश तो करिए। दुनिया चारों ओर से लगी पड़ी हो आपको जड़ से उखाड़ देने के लिए, आप पर जादू कर देने के लिए, आपको हिला देने के लिए, और आप ऐसे खड़े रहिए जैसे आपके चारों ओर बच्चे नाच रहे हैं। करके देखिए, करके देखिए, इंसान बन जाएंगे। आईएम में हमारी फेयरवेल हो रही थी, तो वहां सबको आकर बताना था कि 2 सालों में उन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या सीखी। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं भी सच है वो बता देता हूँ। मैंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि तुम्हारी ये पूरी व्यवस्था, तुम्हारा पूरा माहौल,
लगा हुआ था मुझे बदलने में, मुझे डिगाने में, मुझे गिराने में, मैं बदला नहीं। और तुम्हारा ये माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। कहते हैं दुनिया भर में किसी भी जगह में एडमिशन पाना IIM अहमदाबाद में एडमिशन पाने से आसान ही है। और वहाँ जो इंटरनल एकेडमिक रिगर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। खाने पीने सोने कुछ नहीं देते। लगे रहो 4-5 घंटे की नींद मिल गई है तो बहुत, खासकर पहले साल में। तो करो, ग्रेड्स नहीं आएंगे, ये करो नहीं तो पीछे रह जाओगे, रिलेटिव ग्रेडिंग है, साथ वाले आगे निकल जाएंगे, डर। और डर के ऊपर ज़बरदस्त कामना। टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी लगेगी, टॉप कंसल्टिंग फर्म में नौकरी लगेगी। डर भी है, कामना भी है। माहौल पूरा ऐसा है कि अच्छे वहां जाकर पालतू बन जाए, एक से एक दबंग वहां घुस के घिघियाना शुरू कर दें। ये सब तो इन सब कैंपसेस की फोकलोर्स हैं कि फलाना आया, वो फलानी यूनिवर्सिटी का टॉपर था, फिर फलाने IIM में पहुंच गया और एक दिन पाया गया कि उसका भेजा आउट हो गया है 2 ही महीने के अंदर, और टेबल के नीचे घुसा हुआ है और कह रहा है मैं असाइनमेंट नहीं करूंगा, मैं असाइनमेंट नहीं करूंगा। सचमुच। ये क्यों? नहीं करना तो मत कर, दौड़ से मत कर, पुलिस थोड़ी आ रही कराने के लिए। उसको ये भी पता है कि अगर नहीं करेगा तो कुछ कामनाएं जो पूरी नहीं होंगी, तो भीतर से चिरा जा रहा है। एक ओर तो कामनाएं दहक रही हैं पूरा करो, और दूसरी ओर जो काम है उसका दबाव इतना जबरदस्त है कि झेला नहीं जा रहा, तो आदमी फिर अपना संतुलन खो देता है। नहीं करना तो मत करो। यहाँ कौन हमारा बाप है? जितना करना होगा करेंगे, जितना नहीं करना होगा नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा है तो फिर तुम्हारी वो वाली नौकरी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, हम नौकर है भी नहीं वैसे भी। नौकरी करें, नौकर। हमारा एक मालिक है, हम उसी के नौकर है। हमारा एक मालिक, वो प्लेसमेंट में नहीं बैठता है, वो यहाँ प्लेस्ड है। समझ में आ रही बात? घुटने टेकना बहुत आसान होता है, अध्यात्म का मतलब ही है, ये घुटने नहीं टेकता। पुरानी दुनिया में मारपीट बहुत होती थी, स्थूल प्रत्यक्ष हिंसा होती थी। आज की दुनिया में आपको डराने, दबाने, डिगाने के लिए कोई मारपीट या प्रत्यक्ष हिंसा नहीं करेगा। आज लालच होता है। पहले आप गुलाम बनाए जाते थे, जैसे स्लेव ट्रेड होता था, अफ्रीका से बांध के उनको ले जा रहे हैं। आज गुलाम नहीं बनाए जाते, आज आप खरीदे जाते हो, आज आप खुद बिकते हो। पहले जबरदस्ती होता था कि देखो बांधो बांधो इनको ले चलो, आज जबरदस्ती नहीं होती। आज वीजा के लिए खुद लोग जाके कतार में लगते हैं। पहले उनको जबरदस्ती बांध के अमेरिका ले आते थे, आज आप खुद अपने फीस दे करके कहते हो। अरे ज्ञानी होने का मतलब ये है, एक बाप है हमारा। अमेरिका हो कि रूस, और इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, ये कोई ओछा दर्प नहीं है, ये आत्मज्ञान का सहज परिणाम है। स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनिटी, मैंने कहा तात्कालिकता। एक और चीज है ये जो आप में विकसित होने लगेगी, आपके शब्द यहां अटकने बंद हो जाएंगे। ये किस किस के साथ होता है
कि जवाब देना होता है, जवाब आ गया होता है और यहां तक आके अटक जाता है। हाँ, ये आपकी कामनाएं हैं जो उसको यहाँ अटका देती हैं। अटकेगा नहीं, वो बहेगा, और इस लायक भी होगा वो कि बहे। उसमें ये श्रेष्ठता होगी, सहजता होगी, गुणवत्ता होगी, तीनों एक ही बात है। सहजता ही श्रेष्ठता है। उस उत्तर में, उस बात में वो सहजता भी होगी कि आपकी बात अपने आप बहे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ठिठकना नहीं पड़ेगा, बात बात में रुकना नहीं पड़ेगा, चाहे वो बोल बातचीत हो, चाहे जीवन के निर्णय हो, सब सहज अपने आप हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई कोई तरीका नहीं होगा आप जान पाएंगे आपने फलानी बात क्यों कही या फलाना काम क्यों करा, तो सब सहज हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी आजादी होती है, जैसे बड़ा बोझ उतर गया हो। निर्णय लेना कितना बड़ा बोझ होता है ना। आदमी हर समय फंसा रहता है, ये चुनूं कि वो चुनूं, अभी एक डिसीजन और बाकी है, अरे ये फैसला लेना है, 4 विकल्प हैं, क्या चयन करूं। यानी ये सारे चयन अपने आप हो जाते हैं, सहज ही। चाहे वो किसी शब्द का चयन हो, चाहे शर्ट का चयन हो। जो नकारना था नकार दिया, जब भीतर वाला जो नकारने लायक था नकार दिया, तो बाहर अब बहुत कुछ ऐसा कैसे बचे रह सकता है जो अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हो चयन के लिए। जैसे भीतर की चीजें झाड़ दी, वैसे ही बाहर का भी तो जो झड़ने लायक था सब झाड़ दिया, जो झड़ने लायक नहीं है वही बचा रह जाता है, उठा लेते हैं। मैं जब भी कुछ खरीदने जाता हूं तो जिसके साथ जाता हूं उससे मुझे बहुधा सुनना पड़ता है, इल्जाम लेना पड़ता है कि बड़े गैर जिम्मेदार हैं, ये बहुत गैर जिम्मेदार आदमी है। क्यों गैर जिम्मेदार आदमी है? तो मैं कुछ भी खरीदने जाता है, 10 मिनट में इनकी सारी शॉपिंग पूरी हो जाती है। घुसते हैं, खटखट खटखट खटखट, जो जो लगा हुआ है देखा और ये चलो हो गया। समय लगता भी है तो किसमें, कि मान लो अगर कपड़ा है तो साइज नापने में, या कोई और चीज है तो उसके बारे में एक आध दो कुछ पूछ लिया तो। लोग उलझ जाते हैं, कहते हैं 8:45 जा रहे हो, 9 बजे दुकान बंद हो जाती है। अरे तुम, और कैसे हो जाएगा काम? मैं कहता हूँ बहुत है, 15 मिनट से ज्यादा चाहिए भी नहीं होते। बोले हम तो जब भी जाते हैं तो 4 घंटा तो लगता है ना। पहले यहाँ देखते हैं, फिर वहां देखते हैं, फिर ये आजमाते हैं, फिर उसके बाद पोल कराते हैं, प्लेबिसाइट कराते हैं, सबको तस्वीर भेज भेज के पूछते हैं ये लूं कि ये लूं। इतना ही नहीं, उसके बाद 2-4 बार वापस आते हैं, जो लिया होता है वो रिटर्न भी तो करना है। यहाँ ये है कि जो लिया वो ठीक नहीं लगा तो इतने जवान छोकरे घूम रहे हैं, कोई और ले जाओ यार तुम, हम 10 मिनट ज्यादा नहीं दे सकते। इसी वजह से अगर फंस गया, अरे क्या हुआ, वहां तो पहना था तो ठीक आ रहा था, दिन रात मुटा रहे हैं क्या? कोई बात नहीं बेटा, संजय तुम ले जाओ। समझ में आ रही है बात? स्फूर्णा, जल्दबाजी नहीं है, ये सहजता है। और जो सहज नहीं है उसको ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी जल्दी निर्णय हो कैसे गया, हो गया। ठीक वैसे जैसे आपको समझ में नहीं आता कि मैं आपका आधा ही प्रश्न सुनता हूं और उत्तर कैसे देने लग जाता हूं। बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं बिना सुने जवाब दे रहे हैं, सच अ पुअर लिसनर। क्योंकि कुछ भी अद्भुत नहीं है तुम्हारे प्रश्न में। मैं किस बात में बोलूं कि नया है, आश्चर्य है? और सुनाओ ना, पूरा सुनाओ ना। तुम 3 शब्द बोलते हो और तुम प्रकट कर देते हो कि तुम वही बात बोल रहे हो जो तुमसे पहले 10 लाख लोग बोल चुके हैं। तो इस समस्याओं में कुछ नया है ही नहीं। मैं बोर हो जाता हूं तुम्हारा पूरा सवाल सुन के। मुझे लगता है मैं कहीं सो ना जाऊं, बेहोश ना हो जाऊं, इधर उधर
मेरे लिए सबसे कष्टप्रद समय होता है जब आपके सवाल सुनने होते हैं, वो भी लंबे वाले। मैं कहता हूँ वो वक्त काटने के लिए मुझे मनोरंजन का कोई साधन दो, मुझे कोई तरीका बताओ, कुछ और करो, मूवी लगाओ, साथ में गाने लगाओ। वो 3 मिनट 4 मिनट काटे नहीं कटते। कहता हूँ इतनी देर में किताब पढ़ ली होती। वो सामने वाला कह रहा है मैं तो बिल्कुल अपना नया नया ओरिजिनल मौलिक दुखड़ा रो रहा हूं। धनिया मेरी बात सुनती नहीं, नुन्नू आवारा निकला। और ये सब कुछ इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में मात्र मेरे साथ और पहली बार हो रहा है। क्या सुनूं रे, सुनूं क्या? हा? कुछ नया नहीं, किसी बात में आश्चर्य नहीं, सब वैसा ही है। अब उत्तर देने के लिए सोचना पड़ेगा क्या? क्या सोचूं? अरे बात बहुत लोगों का ही कहते बहुत रूड है, सुनते नहीं है। कुछ सुनाने लायक तुम लेके आओगे तो जरूर सुनूंगा। जो सुनने लायक चीजें होती हैं उसमें से एक एक चीज को हजार हजार बार सुनता हूँ। जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार कुछ नया लगता है, क्योंकि वो चीजें वहां की नहीं होती, यहाँ की होती हैं। आ रही बात समझ में? कई बार इन लोगों पे कुछ पेनल्टी लगाऊंगा तो मैं व्हाट्सएप पे लिखूंगा चलो बेटा पेनल्टी लग गई है, फिर देखूंगा जिस पे लगाई है वो ऊपर कुछ लिख रहा है, लिखूंगा डोंट टाइप, जस्ट पोस्ट। क्योंकि तुम जो लिखोगे वो मुझे, उसमें कुछ नया नहीं है। तुम कई शताब्दियों से यही लिख रहे हो, बस पार्थ तुमको वो सब कुछ याद नहीं है। तुम यही जलील हरकत अनंत बार कर चुके हो और आज फिर कर रहे हो। ऊपर से मेरा समय खाना चाहते हो इतना लंबा कुछ लिख करके, मैं जवाब दूं क्या? मैं बोर हो जाता हूं। मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे बस ऊब है। प्यारी, इसीलिए फिर अतिशयोक्ति अलंकार के साथ ज्ञानी को त्रिकाल दृष्टा भी बोल देते हैं, क्योंकि उसको दिखाई देता है कि यहां तो बस ढर्रे हैं, पैटर्न्स हैं, और जो कोई बदलने को तैयार नहीं है उसके ढर्रे भी बदलते नहीं है। तो अगर वो आपका वर्तमान देख रहा है और अतीत जानता है तो वो आपका भविष्य भी बता देगा। पेंडुलम है एक, जैसे हमारी जिंदगी द्वैत के दो छोरों के बीच स्विंग करती हुई, झूला झूलती हुई। आपके सामने एक पेंडुलम है, आपको बता दिया जाए कि रात के ठीक 12 बजे पेंडुलम मीन पोजीशन में था, माने बिल्कुल मध्य में, और फिर आपसे कहा जाए बताओ आज से 36 साल बाद, 36 साल 18 घंटे और 54 सेकंड बाद पेंडुलम की क्या अवस्था होगी, तो क्या आप बता पाओगे या नहीं? बोलो, एकदम बता दोगे। यही वास्तव में ज्योतिष विज्ञान है। ज्योतिष विज्ञान वो सब नहीं है कि चांद तारे देखे, असली ज्योतिष है स्वयं को देखा। त्रिकाल दृष्टा हो गए, बिल्कुल भविष्य बता देंगे तुम्हारा। झुन्नू है, धनिया है, नुन्नू का भविष्य बताया नहीं जा सकता कि अभी से पता बर्बाद है। इतना सोचना क्या है, स्फूर्णा तत्काल बताएंगे, अभी बताएंगे। बोलो, इसमें सोचने की क्या बात है? हमसे बड़ा कोई ज्योतिषी हो सकता है? कोई आए पूछने महाराज भविष्य बताइए, बर्बाद है। बता दिया, अब क्या और बताना है? यही तो है त्रिकाल दृष्टा होना। तुम आज से 10,000 साल पहले भी बर्बाद थे,
तुम 1000 साल पहले ही बर्बाद थे, तुम आज भी बर्बाद हो और तुम कल भी बर्बाद रहोगे। ये है परम ज्योतिष विज्ञान। तुम्हारे सारे प्रश्न बर्बादी के ही तो होते हैं। लड़का कब होगा, दहेज कब मिलेगा, नौकरी कब लगेगी। तो इन सारे प्रश्नों को अगर एक शब्द में समेट लेना हो तो शब्द क्या है? बर्बादी। कोई ज्योतिषी से पूछने जाता है कि मेरा निर्वाण कब होगा, और निर्वाण के अलावा बाकी तो सब जो है बर्बादी ही है। तो कभी कोई कुछ पूछने आए तो बर्बाद। और मैं बता रहा हूं 100% एक्यूरेसी, इसमें आप गलत निकल ही नहीं सकते। अगर आपने भविष्यवाणी ये करी है कि तेरी जिंदगी में बर्बादी ही बर्बादी है, तो 100% आपका सक्सेस रेट रहेगा। और आप उसको पब्लिसाइज करिए, अपनी ऐप वगैरह निकलवा दीजिए, ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। कोई कुछ सवाल पूछे, एक शब्द का जवाब, बर्बाद। और बोल दो ये ना निकले बात तो पैसे वापस, किसी के पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। कुछ है कहां कुछ नया है? कैसे बता दें कि तुम जैसी जिंदगी जीते आ रहे हो और जैसा तुम्हारा वर्तमान है, उसके बावजूद तुम्हारा भविष्य बड़ा सुनहरा है, कैसे बोल दें? हाँ, तुम्हारी कामना सुनना यही चाहती है, पर हम बोल कैसे दें? सच तो यह है कि तुम्हारी पूरी किस्मत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन तुम उस घर में पैदा हुए थे। तुम जिस घर में पैदा होते हो, लगभग पूरा तो तुम्हारा भविष्य वो घर ही तय कर देता है। और किस्मत को, भाग्य को जो चीज पलट सकती है उसका नाम होता है नियति, जिसकी बात श्री कृष्ण लगातार करते हैं। वो नियति क्या है? वो नियति है आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, आत्मस्थ हो जाना। वैसा कुछ होने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में नियति तो रहेगी नहीं, भाग्य ही भाग्य रहेगा। और भाग्य तो तुम्हारे अतीत ने पहले ही तय कर रखा है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक घर में पैदा हुई हो, जिसको समाज दलित बोलता है, और लड़की पैदा हुई हो, सब कुछ तुम्हारा तय हो चुका है। क्या बदलेगा अब? हाँ, बदल सकता है, संभावना है कि बदल जाए, पर उस संभावना को साकार करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। तुम तो अपने अतीत के ही और परंपरा के ही पद चिन्हों पर चल रही हो। तो हम तुम्हारा भविष्य तुम्हें आज बता देते हैं, सब कुछ आज बता देंगे। कैसा होगा मेरा भविष्य? जैसे तेरी माँ का है, माँ का कैसा? जैसे दादी का है, दादी का कैसे? परदादी का है। यही भविष्य है। बताओ नया क्या है? जब नया कुछ है ही नहीं तो हमें विचार क्यों करना पड़े कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? किसी की जिंदगी में कुछ नया नहीं होता। बिरला होता है कोई लाखों में एक जिसके जीवन में कुछ नया उतरता है। बाकियों का तो वही चक्कर घूम रहा है। जैसे कहा ना कि पेंडुलम अभी कहां है, अगर पता है तो पेंडुलम 34 साल बाद कहां होगा ये अभी से बताया जा सकता है। यही है भविष्यवाणी। और लोगों को ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें तुम्हें पहले से ही पता हो कि तुम 60 में रिटायर होगे। ये कितनी भयानक बात है। लोग इस बात पे खुश होते हैं 60 में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 26 में नौकरी लग गई, उसको अभी से पता है 60 में रिटायर हो जाएगा। भविष्य तय है कि नहीं है? और उसको ये भी ठीक ठीक पता है कि रिटायर हो कितना पैसा मिलेगा, कितनी ग्रेचुटी मिलेगी, पीएफ कितना फूटेगा, सब जानता है वो। ये खतरनाक बात है कि नहीं है? ये आम आदमी की जिंदगी है और वो ऐसी ही जिंदगी चाहता है। तो बताओ और क्या बोले उसको? बर्बाद है। मेरे लिए बहुत खतरनाक बात है तो मुझे बताए अभी से कि इस उम्र में आप रिटायर हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, इतना बांध दिया, ऐसी भयानक लक्ष्मण रेखा खींच दी। कौन है मेरी तकदीर का मालिक जिसने अभी से फैसला कर दिया? लोग खुश हैं, हमारी तकदीर की मालिक सरकार है, उसने तय कर रखा है 60 में तुम्हें सेवानिवृत्त हो जाना है। कैसे कोई मालिक बन गया? हमारा तो एक मालिक है यहां। ये कैसे कोई और है जो तय कर रहा है कि हम कब रिटायर होंगे? शरीर तय कर देता है कि जिंदगी से कब रिटायर होगे। अधिक से अधिक 100 साल शरीर ने तय कर, सरकार तय कर देती है नौकरी से कब रिटायर होगे। दो ही जगह होती हैं, दफ्तर और घर। अब ज्ञानी ऐसी जिंदगी नहीं जीता। उसके लिए कुछ इतना बड़ा नहीं होता जो उसे आज्ञा आदेश दे सके। किसी की नहीं सुनता।
इसीलिए समाज को ज्ञानी पसंद नहीं आता। ये दो बहुत अलग अलग दृष्टियां हैं। एक दृष्टि होती है ना वो वाली कि बाहर मेरा मालिक बैठा हुआ है, और वो जो मालिक है वो जमींदार भी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, और भगवान भी हो सकता है, पर है बाहर का। तीनों में एक समान बात है, बाहर का है। तो फिर आदमी ऐसा हो जाता है कि हम क्या करें, हमसे तो कुछ होता नहीं है, हम कुछ नहीं होए हमसे, हमसे ना हो का बताइए। ये वही बात है, मालिक तो बाहर बैठा है ना, फिर मालिक करेगा हम तो। दीनहीन दुर्बल आहेन। और मालिक कोई भी हो सकता है क्या, जमींदार और सरकार या भगवान। ज्ञानी का उल्टा है, वो कहता है बाहर कोई मालिक नहीं है, ये रहा ये रहा मालिक। और मालिक चूंकि मेरे भीतर बैठा है तो मैं कैसे दीनहीन दुर्बल हो सकता हूं। मैं अगर अपने आप को दीनहीन बोलता हूं तो ये मेरे मालिक का अपमान है। भारत ने ये बड़ी भारी गड़बड़ कर दी, उसने अपना मालिक वहां बैठा दिया, इसीलिए भारत दीनहीन दुर्बल हो गया। और ये विचित्र बात है, जब भारत के पास अद्वैत वेदांत था तब भी भारत ने मालिक वहां बैठा दिया, और ऐसा हो गया भारत का। धर्म का काम होता है आप में बल का संचार करना, भारत में धर्म का अर्थ ही यही हो गया, बिल्कुल ऐसे बन जाना, जो जितना ऐसा है उतना धार्मिक है। आप धार्मिक लोगों को देखिए, एकदम ऐसे का दुर्बल है। नाथ बस तुम ही तार दो, हमारा तो कुछ है नहीं। और तारने का अर्थ क्या है कि नाथ तुम्हारी कामनाएं पूरी कर दे। जब भी तुम्हारा मालिक वहां होगा उससे तुम्हारा रिश्ता कामना का ही होगा, और मालिक अगर यहां है तो रिश्ता निष्कामना का होता है। जो भीतर ही बैठा है तो फिर कामना कैसी। सबसे बड़ी कामना तो पूरी हो गई ना, मालिक ही यहां बैठ गया तो अब कामना क्या बची। जब तक भारत में धर्म का मतलब अद्वैत नहीं हो जाता तब तक भारत दुर्बल ही रहेगा। सारी शक्ति सारा बल तुमने वहां खड़ा कर दिया तो तुम्हारे लिए क्या बचा। अष्टावकर कह रहे हैं ज्ञानी बाहर कुछ भी हो उसको देख के नहीं बोलेगा आश्चर्य है, चाहे बड़ी से बड़ी आसमानों की ऊंची बात हो, कहे कोई आश्चर्य नहीं है, सब मन है। और मन तो यहां है तो आश्चर्य कहेगा। सब इंद्रियगत है और इंद्रिया तो यहां है तो आश्चर्य कहेगा। सबका अनुभोक्ता मैं हूं, अनुभोक्ता जब इधर है तो आश्चर्य कहेगा। वो नहीं बाहर किसी सत्ता को स्वीकार करता, वो नहीं कहता अरे बड़ी भारी बात हो गई, गजब भाई छक्के छूट गए, यानी कि छक्के नहीं छूटते। एक बड़ी सरल सहज प्रवाहमान स्थिरता, जैसे बहते पानी का बल। प्रवाहमान भी है लेकिन अडिग भी है। नदी बह रही है कि नहीं, और नदी शताब्दियों से वही है कि नहीं। ये क्या हुआ, नदी बह रही है तो बह ही क्यों नहीं गई। अब नदी में हमने एक दीप डाला था, वो तो बह गया, तो नदी भी क्यों नहीं बह गई, वो तो बह भी रही है फिर भी वही है। ज्ञानी ऐसा हो जाता है, बिल्कुल लचीला, एकदम फ्लूइड, और उसके बाद भी कतई ठोस। इतना लचीला कि आप इसको देखें कहें कि इससे कोमल इससे मुलायम कोई नहीं हो सकता, और ठोस इतना कि आप उसके केंद्र पर प्रहार करते रह जाओगे, वो जरा भी नहीं टूटेगा। जैसे पानी पे लठ मारते रह जाओ, पानी नहीं टूटता। कितनी बार लठ मारना है पानी पे तोड़ने के लिए, बोलो। उतनी बार मारो जितनी बार में लठ टूट जाए, पानी नहीं टूटेगा। यानी ऐसा हो जाता है। एक और तो बिल्कुल बच्चे की तरह मुलायम, और दूसरी ओर चट्टान जैसा सख्त, और दोनों एक साथ जैसे पानी।
प्रकृति का उसे भोग नहीं करना है, लेकिन प्रकृति के लिए उसमें अपमान भी नहीं है। बड़े सम्मान के साथ वो प्रकृति का बस दृष्टा रहता है। ज्ञानी में आप वो नहीं पाएंगे जो बहुत धार्मिक लोगों में चीज पाई जाती है, जबरदस्त तरीके की भावनात्मकता, जो कि भारत में धर्म का विशेष चिन्ह बन गई है। धार्मिक आदमी है तो लौट रहे हैं और कह रहे हैं अभी 6 घंटे से इनकी अश्रुधार रुक नहीं रही है। यानी कि आंसू बहेंगे तो सहज बहेंगे, वो इस तरह का प्रपंच नाटक दिखावा प्रदर्शन नहीं करेगा। सड़कों पर लौट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोमल बहुत है, आंसू उसके बहते हैं, पर फूहड़ तरीके से नहीं। उसे किसी को दिखाना जताना नहीं है। वो ढोल नगाड़े बजा करके नहीं रोएगा, वो उसे रोना भी होगा तो अपने एकांत में चुपचाप। ये नहीं कि उसे छुपाना है, बात यह है कि उसे दिखाना नहीं है। देख लिया किसी ने तो भी कोई बात नहीं, पर अपनी ओर से दिखाना नहीं चाहते। दिखाने में कामना छुपी होती है ना, आंसू दिखा करके कुछ ले लेंगे, और कुछ नहीं तो इज्जत ले लेंगे कि भगवान का इतना बड़ा भक्त है, देखो जब भी जाता है भगवान के सामने तो कैसे रोने लग जाता है। ज्ञानी को यह भी नहीं दिखाना। सख्त नहीं होता। पानी सख्त होता है क्या? पर तुम उसे तोड़ भी नहीं सकते। पानी को तोड़ सकते हो क्या? हाँ, नमस्कार आचार्य जी। सत्र से संबंधित रजनीश हैं, 31 वर्षीय। वो पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, जैसा आपको क्वेश्चन से ऊब हो जाती है, वैसे ही क्या आत्मज्ञान होने के बाद जिंदगी से ऊब नहीं हो जाएगी? फिर ऋषि महर्षि कैसे मौज में रहते हैं? देखो, ऊब भी तब होती है जब नए की अपेक्षा हो। मुझे आपसे अपेक्षा है इसलिए ऊब होती है। मेरा आपसे जो रिश्ता है ना, उसमें एक दुर्भाग्य की बात मेरे लिए ये है कि उसमें मैंने आपसे उम्मीदें रखी हुई हैं, इसलिए ऊब होती है। ऊब ना हो तो फिर कुछ नहीं है। उम्मीदें ना हो तो ऊब नहीं है, और ऊब ना हो तो फिर रिश्ता भी नहीं रहेगा ना। मैं आपके सवाल सुनता हूं तो उसमें अभी उम्मीद मेरी बची हुई है। हो सकता है कोई ऐसा दिन आए जब मेरी आपसे कोई उम्मीद ना बचे, फिर ये सत्र भी नहीं होंगे। जब तक सत्र हो रहे हैं तो मैं आपसे कुछ उम्मीद कर रहा हूं। जब आप सवाल पूछते हो तो वो उम्मीद थोड़ा खंडित होती है, तो इसलिए ऊब होती है। हुँ? संसार से ज्ञानी को ऊब नहीं होने वाली, क्योंकि उसे संसार से कोई उम्मीद भी नहीं है। मैंने अगर कहा कि मुझे आपके प्रश्न सुन के ऊब होती है तो इसलिए क्योंकि ऊब दुख का दूसरा नाम है। मुझे दुख होता है आपके प्रश्न सुन करके कि कब प्रश्नों का स्तर उठेगा, कब वो सवाल आएगा जिसको सुनकर मैं भी थोड़ा चहक सकूं, और कब आप में थोड़ी सी करुणा और संवेदनशीलता आएगी कि सवाल पूछने से पहले सत्र सुन लो। मुझसे सवाल पूछने से पहले सत्र सुनना तो बहुत दूर की बात है। जब परीक्षा में हम आपसे सवाल पूछते हैं तब भी आप सत्र नहीं सुनते, बल्कि पलट के हमसे सवाल पूछते हो। अभी परीक्षा में एक प्रश्न आया था जिसमें एक विकल्प था श्रेय प्रेय, और किसी धुआंधार सूरमा ने उसका स्क्रीनशॉट डाला, लिखा ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये श्रेय और प्रेय क्या होता है। मुझे लगा कि एक अंतिम चलाई दो इस गले पे। ये जो इतना गरजता है और इतना दहकता है उसको खत्म ही कर दो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब दीपोत्सव में मैं कठोपनिषद का वो श्लोक ले रहा था तो मुझे वास्तव में शारीरिक तकलीफ थी। कम से कम 2 घंटे श्रेय प्रेय समझाया होगा, है ना।
और उसके बाद धड़ल्ले से किसी ने स्क्रीनशॉट ला के कहा ये तो बताया ही नहीं, ये श्रेय प्रेय क्या होता है। अब अभी आप प्रश्न लेना शुरू करोगे, आए हैं कि नहीं आए हैं पूछते हुए भी कि ये श्रेय प्रेय क्या था बताइए थोड़ा सा। आज नहीं आएंगे तो किसी और दिन आ गए होंगे। तो बताओ उबू कि नहीं उबू। इसमें दुख निहित है ना। जो बात बता चुका हूं उसको सुनते नहीं ध्यान से। बताने वाले के ही प्रति आप में इतनी हिंसा है तो बाकी जगत के प्रति कितनी हिंसा होगी, बाप रे बाप। मुझे तो शिक्षक गुरु वगैरह बोल देते हो, उसके बाद भी मेरे प्रति इतनी हिंसा रखते हो, तो अपने परिवार वालों के लिए और दुनिया के लिए और पशुओं के लिए कितनी हिंसा रखते होगे। जिस दिन मेरी आपसे उम्मीदें खत्म हो जाएंगी उस दिन आपके प्रश्न सुन के मैं खूब हंसा करूंगा। अभी दुख होता है। हम्म। और है अगर कोई आसमान वाला तो वो दिन लाए ना जब मैं आपके प्रश्न सुन के हंसना शुरू कर दूं, क्योंकि हंसा तो खूब जा सकता है। इसलिए नहीं कि वो अज्ञान से भरे हैं, इसलिए कि वो हिंसा से भरे हुए हैं। और हिंसा किसके प्रति कर रहे हो, जो तुम्हें बचाना चाहता है। मैं क्या हूं, मैं एआई हूं, मैं गूगल हूं। एक ही क्वेरी बार बार डालोगे तो क्या अलग अलग जवाब दूं, कैसे करूं। मैं दे दूंगा। मैं अड़ियल आदमी हूं, आप एक ही प्रश्न 100 बार पूछो मैं दे दूंगा। पर फिर जब मैं जवाब दूं तो उसको सुनो भी ना। अपनी अपनी ओर से हम अपने अपने शर्तों का, कर्तव्यों का, धर्म का पालन करें तो बात बराबरी की हो। चलो मैं एक ही बात को 50 बार बता दूंगा, पर 50 बात के बाद ये मुझे गारंटी दे दो कि 50 बार के बाद समझ जाओगे। वो गारंटी भी नहीं आ रही। अब तो होने लगा है। परीक्षा के बाद लोग डालते हैं और कई तो बिल्कुल चौड़े होकर के डालते हैं। वो पूछते भी नहीं है, वो घोषणा करते हैं, कहते हैं ये विकल्प गलत है जो संस्था बता रही है। ये वो हैं जिन्होंने कोई सत्र नहीं सुना। ये धाकड़ पहलवान यूं ही आ गए बैठ गए, पता नहीं क्या खोल रहे थे, ऐप खुल गई, पता नहीं क्या देखना था, प्रश्न दिख गया। तो धुआंधार, जहां बटन दबा वहां टिक लगाया। उसके बाद कह रहे हैं जहां जहां हमने टिक लगाया वही सही है, संस्था तो कुछ जानती नहीं, फिजूल पागल लोग हैं। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को। अब थोड़े जो सुधीजन हैं कम्युनिटी के, वो आके बस एक जवाब देते हैं, सत्र सुन लो। अभी हुआ एक पहले ऊपर आता सत्र सुन लो, दूसरे ने आकर लिखा सत्र ध्यान से सुन लो, तीसरे ने आगे लिखा सत्र पूरा सुन लो, और चौथे ने लिखा ऊपर के 3-4 अगर पढ़ लिए हो तो सत्र एक बार सुनने के बाद फिर से सुन लो। बीच में एक संस्था के अकाउंट से हमने भी डाल दिया। ऐसे मौकों पे मैं चूकता नहीं। कहीं मजे लेने का कार्यक्रम चल रहा हो और हम पीछे रह जाएं, ऐसा क्यों हो? हुँ? मुझे वाकई कोई समस्या नहीं है। मुझे बच्चों के साथ खेलने जैसा अनुभव होता है। बच्चों के साथ खेलो तो कई बार होता है ना, वो जहाँ टेनिस खेलने आता हूँ बहुत छोटे छोटे 3-3 4-4 साल वाले भी आते हैं। तो उनके इतने इतने रैकेट होते हैं और उनको ऐसे ऑब्स्टेकल्स बना देता है उनका कोच, तो वो एक ही जगह बार बार गिरते रहते हैं, फिर भी उनको देखो तो मजा आता है। मैं वो भी आपके साथ कर दूं, उसमें भी मुझे मजा आता है। पर ये एक नई चीज शुरू हो गई है। हम्म?
मुंह गले का खेल। नहीं तो सब होने पर भी मेरे लिए अच्छा है, आप पूछते जाओ मैं बोलता जाऊंगा, मुझे और काम क्या है।